फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नेगेटिव सेशन कंप्लीट हुआ। 2-3 दिन का एक अपसाइड मूव देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लग गया और आज हमने 125 पॉइंट के आसपास नीचे एक क्लोजिंग दिखाई है, 125 से 150 पॉइंट के आसपास। और मेरी परफॉर्मेंस को तो आप खुद एनालाइज कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जो मैंने कल पोस्ट की थी वीडियो और जो आज के सेशन के लिए थी, वो तो आप खुद देख के नीचे कुछ कमियां अगर आपको नज़र आई हों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं। बाकी कल के लिए 1 अप्रैल यानी इस वीक का आखिरी ट्रेडिंग सेशन। रीज़न क्या है कि ट्यूसडे की हॉलीडे है और एक्सपायरी भी है। एक अच्छी बड़ी मूवमेंट दोनों तरफ देखी जा सकती है। अब बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर। मैंने इसमें कहा था कि अगर 6950 या 6900 के आसपास आए तो वहां हमें कॉल बाय करके सेल करना है, और इसके ऑपोजिट 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आए तो यहां पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करना है। 300-400 पॉइंट की एक ट्रेडिंग रेंज ऐसा देखने को मिल रहा है और आज हमने इसमें गिरावट देखी है। मेरा मानना है कि अगर 6700 के आसपास आपको मिलता है तो पुट बाय करके आप स्टॉक को लॉन्ग कर सकते हैं। शॉर्ट जब ऊपर जाए 6950 के आसपास वहां से शॉर्ट और 6700 के आसपास बाय, लेकिन ट्रेड आपको फ्यूचर्स में लेना है और हैजिंग के लिए ऑप्शंस को एट द मनी बाय करके चलना है। अब आईओसी की बात करते हैं। आईओसी ने आज एक स्लाइटली सा बाउंस दिखाया है, लेकिन अभी वो बात नहीं आई कि हमें इसे यहां से बाय करना है। हम जरूर ट्रैप हुए हैं। हमने 97 की पुट के साथ इसको लॉन्ग किया हुआ था पिछली एक्सपायरी से। पुट का प्रॉफिट हमने लिया और पुट को नीचे शिफ्ट किया 90 के आसपास और वहां से हमने फ्यूचर्स को लॉन्ग एज इट इज रखा। तो पुट का प्रॉफिट तो हम पहले पिछली एक्सपायरी में अच्छा खासा ले चुके हैं, लेकिन फ्यूचर्स में लॉस भी आया। अब हमारा, क्योंकि हमने 90 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया था तो हम प्रॉफिट में हैं उस हिसाब से। लेकिन जिसको नई पोजीशन लेनी है बाइंग साइड पर, उसको मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार स्टॉक 94 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेडिंग करना शुरू कर दे तो आप लॉन्ग कीजिएगा एट द मनी पुट बाय करके। तब तक के लिए वेट कर दिए कीजिए, लेकिन इतने नीचे के लेवल्स पे शॉर्ट नहीं बनता। गेल ने आज एक बाउंस दिखाया और हमने इसको 130 की पुट के साथ पुट खरीद के फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ है। और मेरा मानना है कि अगर 137 को क्रॉस करके एक क्लोजिंग मिल जाती है तो हम 140 इजीली देख लेंगे और 140 के ऊपर तो ये 155 की चाल दिखा सकता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि 137 के आसपास जाके एक बार एग्जिट हो जाएं, जहां अपने प्रॉफिट को यहां लॉक कर लें और पुट को ऊपर शिफ्ट करें। तो देखते हैं कल का इसकी चाल कैसी रहती है, तो उसके बाद डिसाइड करेंगे। अब बात करते हैं जिसने नई पोजीशन लेनी है। नई पोजीशन के लिए 137 क्रॉस होने दीजिए, एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लीजिएगा 140 के टारगेट के लिए। शॉर्ट मत कीजिए, आप ट्रैप हो सकते हैं। इसकी एसेट्स सेल की भी बातें चल रही हैं डिसइन्वेस्टमेंट के चक्कर में, तो हो सकता है कि इसमें एक बड़ा बाउंस देखा जाए। टाटा मोटर्स फिर 300 क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ गया है। इसको हर्डल दिखती है 310 की। 310 क्रॉस होने के बाद 318 तक की आप चाल देख सकते हैं, लेकिन एक लंबा कंसोलिडेशन फेज चल रहा है टाटा मोटर्स के अंदर। लॉन्ग कीजिएगा 310 के ऊपर, लेकिन अगर यहां से भी आप लॉन्ग करते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है। कि रीजन क्या है, आज के दिन में जो इसका कैंडल फॉर्मेशन हुआ है एक बेरिश हैमर कैंडल फॉर्मेशन है, यानी ऊपर के लेवल से एक रिजेक्शन मिली और स्टॉक ने नीचे की तरफ क्लोज दिखाई है। तो एक रिस्की ट्रेड जरूर होगा बाइंग साइड पर, लेकिन मेरा कहना है कि थोड़ा सा इसको अवॉइड कर लीजिए। अगर 295 के आसपास मिले तो वहां पे लॉन्ग कीजिएगा, पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। यहां पर कैंडल फॉर्मेशन जैसा क्रिएट हुआ है, उस वजह से मैं कह रहा हूं कि अभी इसको इन लेवल्स पे बाई मत कीजिए। मैं शॉर्ट करने की भी बात नहीं कर रहा। अब बात करते हैं यूपीएल।
यूपीएल ने देखिए आज भी अपने पिछले हाई के आसपास ही क्लोजिंग दिखाई है, और जैसा कि मैं पहले भी कहता हूं 645 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस दिखता है। आज इंट्राडे में तो 660 भी गया, लेकिन फिर वहां से एक रिजेक्शन, 643 की क्लोजिंग। अब देखते हैं आरएसआई क्या कहता है। आरएसआई में अभी ऊपर जाने की गुंजाइश बाकी है, तो इसलिए मैं शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। हां, अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो इतने ऊंचे लेवल्स पर लॉन्ग काफी रिस्की ट्रेड होगा। लॉन्ग हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। अगर हम 610 के आसपास की पुट भी सेल करके चलें तो भी हम मार्केट में इस स्टॉक के लिए हम तेजी देख रहे हैं। तो नीचे की पुट सेल करके भी आप एक तरीके से लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉफिट मिनिमम होता है। लेकिन आपका रिस्क भी देखिए, यहां से 30 पॉइंट्स टू 40 पॉइंट्स नीचे जाके शुरू होगा। तो हेजिंग के साथ, और अगर वहां पे भी आप ओपन पोजीशन नहीं रखना चाहते तो उसके 2 स्ट्राइक नीचे की आप पुट बाय करके भी चल सकते हैं। यानी 610 की पुट सेल करके उसकी 2 स्ट्राइक नीचे कि आप पुट बाय करके चल सकते हैं, जिसमें आपका मिनिमम प्रॉफिट और मिनिमम रिस्क का एक ट्रेड बन सकता है। हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प ने बहुत ही मेरी सोच के अगेंस्ट ट्रेडिंग कर रहा है, और नीचे के देखिए जितने टारगेट्स थे लेवल से उनको अचीव करता जा रहा है। जबकि हमने 3350 के आसपास, जब इसने, आप ये देखिए 50 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक की है, हमने यहां से इसको बाइंग की बोला हुआ था। लेकिन बोला कैसे था? पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करना था। और पिछली एक्सपायरी में हमने बहुत अच्छा ह्यूज प्रॉफिट हमने पुट के अंदर बाय लिया है। हां, उससे कंपैरिजन में फ्यूचर्स में नुकसान रहा, लेकिन आप ये देखिए हमारी एवरेज तकरीबन मान के चलिए 3000 के आसपास आ गई, क्योंकि हम हेज थे। लेकिन अब अगर, क्योंकि अब मैं इतने नीचे के लेवल्स पे शॉर्ट की बात कर ही किसी के साथ नहीं रहा, मैं तो यही कह रहा हूं कि आप यहां पे देखिए अब ये स्टॉक अटक रहा है, तो इसकी आरएसआई काफी नीचे के लेवल्स पे, आप देखिए 26 के आसपास की आरएसआई है। तो मेरा तो मानना है कि जब भी बाउंस आया तकरीबन 150 से 200 पॉइंट का आएगा, और अब पोजीशन आपकी हेज भी होगी, तो हेजिंग के साथ हम लॉन्ग पोजीशन ले जा सकते हैं इतने नीचे के लेवल्स पे, क्योंकि एक स्क्रैपेज पॉलिसी भी आई है, उसका भी इंपैक्ट देखने को इसके स्टॉक्स में मिल सकता है। बाकी तकरीबन अगर आप देखें हाई से 700 पॉइंट की गिरावट, ये थोड़ी हजम नहीं हो रही। 20% स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है, तो इसीलिए गिरावट में हम इसे लॉन्ग करने की बात कर रहे हैं, सेल इतने नीचे के लेवल्स पे नहीं करेंगे। टाइटन, टाइटन ने आज एक रेंज बाउंड कार्य दिखाया, और टाइटन को देखिए, टाइटन में मैंने लॉन्ग्स को थोड़ा अवॉइड करने के लिए बोला था। मैंने कहा हाँ, अगर आप ट्रेड ही करना चाहते हैं तो आप नीचे की पुट सेल करके भी लॉन्ग साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। तो उस तरीके से मैं मानता हूं कि पुट पैसा बहुत कम मिलता है, शेयर भागता भी जाएगा, क्योंकि पुट का प्राइस तो धीरे धीरे टाइम के साथ डिके होगा, और जितनी दूर जाता जाएगा तब आपको प्रॉफिट जनरेट होगा। तो उस केस में प्रॉफिट तो जनरेट हो रहा है, लेकिन अब यहां से आगे आपको क्या करना है? देखिए, जब तक स्टॉक 1510 के ऊपर है तब तक इसमें तेजी बनी हुई है। तो तेजी के साथ जाना चाहते हैं तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इतनी नीचे की पुट लेके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग करें। 1565 की क्लोजिंग मिली है, आप 1550 के आसपास की पुट लेके भी फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। रिसेंटली जो तकरीबन आप ये मानिए 6 जनवरी का जो हाई था, ये स्टॉक उस तरफ को एक टच करने के लिए जा सकता है। 1625 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं। टीसीएस ने एक अच्छी क्लोजिंग अगर दिखाए तो कल के हिसाब से ही आसपास की एक क्लोजिंग दिखाई है, और
अब हमें यहां से क्या व्यू लेना चाहिए? देखिए 6-7 रुपए के हाइस के ऊपर क्लोज हुआ है, जबकि मार्केट सारी नेगेटिव थी, तो स्टॉक में स्ट्रेंथ तो है। जब तक ये 3125 के ऊपर है हमें घबराहट नहीं होनी चाहिए। तो 3125 के आसपास की पुट बाय करके भी आप फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। शॉर्ट को भी भूल जाइए। मारुति को मैंने डिप पे बाइंग करने की ही बात बोली हुई है, और अब प्राइसेस तकरीबन 6900 के आसपास है। जिसने नई पोजीशन लेनी है वो भी पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकता है। इसको हर्डल मिलेगी केवल 7000 क्रॉस होते ही इसमें 200 पॉइंट्स की एक अपसाइड की मूव देखी जा सकती है। और आप साथ में पुट के साथ फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे तो आपकी पोजीशन भी हैज है। मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की एक स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ब्रिटेनिया ने देखिए मेरे आज की क्लोजिंग 3615 के ऊपर आई है, और यही मैं चाहता था। 3650 तक के हाइज लगे, अब इसकी यही सपोर्ट बनेगी नीचे की 3615। 3600 की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं जिन्होंने नई पोजीशन लेनी है। और जो नीचे से पोजीशन कैरी करते हुए आ रहे हैं उनको एक बार मैं एडवाइस करूंगा कि वो ह्यूज प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं, वो एक बार अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो और वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखें। नएों के लिए मैंने बता दिया कि लॉन्ग्स में रहिए, 3600 की पुट बाय करके साथ में फ्यूचर्स को बाय कीजिए, और ये तभी ट्रेड लीजिएगा जब पॉजिटिव साइड पर ओपन हो और कम से कम हाफ एन आवर ये 3625 को ब्रेक ना करे। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स जनरेट होंगे। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक